हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे, ठीक है, जिसके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ यानी कि जो वाक्य भेद है इनके अर्थ पर ही में ही इनका परिभाषा इसमें सीमित है, इसकी परिभाषा इसमें ही निहित है। अगर आपने इस शब्द को ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, इसका शाब्दिक अर्थ आपने जान लिया तो आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और इसके वाक्य भेद यानी कि वाक्य में कौन सा भेद है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, जो 8 होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भेद जो हैं इनके शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी और बहुत सरल है। और जैसा कि विधानवाचक कहा गया है, शब्द का नाम है, वाक्य भेद का नाम है विधानवाचक या कथनात्मक। विधानवाचक जो सिंपल वाक्य हम बोलते हैं, सिंपल जो कि किसी भी काल में हो सकते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, किसी भी काल में हो सकते हैं, लेकिन सिंपल वाक्य होते हैं जिसमें ना कोई प्रश्न है, ना कोई नकारात्मकता है, नहीं है और प्रश्न भी नहीं है। सिंपल वाक्य, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कल मैं बाज़ार गया था, कल मैं स्कूल जाऊँगा, इस तरह के कथन होते हैं जो हम वाक्य बोलते हैं, जो सिंपल रूप में हम वाक्य बोलते हैं वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। वाचक मतलब बोलना, जो हम सिंपल रूप में जो बोलते हैं वो विधानवाचक। अब इसमें कैसे वाक्य का क्या होगा? मैं बाजार जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया। और अगर हम कहें मैं बाज़ार गया था, है ना, तो ये भूतकाल का हो गया। और अगर हम कहें मैं बाज़ार जाऊँगा तो वो भविष्य काल का हो गया। तो इस तरह से काल कोई भी हो सकता है लेकिन वाक्य सिंपल होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं निषेधवाचक या फिर नकारात्मक। नकारात्मक यानी कि शब्द से ही पता चल रहा, निषेध जिसमें नहीं कहा गया हो, जिस वाक्य में नहीं का संकेत मिल रहा हो उसमें वो नकारात्मक। नकारात्मकता का मतलब ही यही है कि ना कहना, और निषेध का मतलब ही है ना कहना। तो जिन वाक्यों में नहीं का संकेत मिलता है वो निषेधवाचक या नकारात्मक। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा, जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब ये भी किसी भी काल में हो सकता है, वर्तमान, भूत या भविष्य किसी में भी हो सकता है, लेकिन होंगे इसमें नहीं का जिक्र हुआ होगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ या लिख रहा था या फिर लिखूँगा, इस तरह से ये आता है लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी काल हो सकता है, वर्तमान काल, भूतकाल या फिर भविष्य काल, लेकिन होगा उसमें नहीं का संकेत, कि नहीं जरूर शब्द दिया हुआ होगा। जिसमें नहीं दिया हुआ है वो नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। अब ये आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न किए हुए हों, जिन वाक्यों में प्रश्न होते हैं, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किससे, कब, ये सारी चीज़ें जिसमें शब्द दिए हुए होते हैं वो प्रश्नवाचक। और साथ में ये प्रश्नवाचक ये चिन्ह भी लगा हुआ होता है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य या फिर
या फिर प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं। तो इनको उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं मुंबई क्यों जाऊं। अब प्रश्न सूचक ये चिन्ह भी लग गया और क्यों भी आ गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ऐसी और भी शब्द ले लो। क्या मैं ये पुस्तक ले सकता हूँ, इस तरह से भी आ सकता है। आप कैसे हैं, इस तरह के भी वाक्य हो सकते हैं। तो जिसमें भी प्रश्न पूछा गया हो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। ये सिंपल है, ये तीनों ही बिल्कुल सिंपल होते हैं। उसके बाद आते हैं विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य। विस्मय से पता चल रहा है जिसमें हैरानी हो, आश्चर्य हो, तो आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य उद्गारवाचक भी बोलते हैं उसे, या विस्मयवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसमें एक पहचान होती है कि इसमें ये अलास वाले चिन्ह लगे होते हैं, जिससे ये अलास या एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं, या विस्मय, हिंदी में इसको विस्मयवाचक, विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह जैसे इसका वाक्य होगा, अरे तुम आ गए। अरे तुम आ गए। अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। अरे वह पास हो गया। इस तरह के हैरानी व्यक्त करने वाले, आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, उनसे ये भाव प्रकट होता है हैरानी का, और ये चिन्ह लगा होता है, विस्मय सूचक चिन्ह इसमें लगा होता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। अरे तुम आ गए, अच्छा उसने परीक्षा पास कर ली। तो इस तरह के हैरानी व्यक्त करने वाले वाक्य उसमें होते हैं, और ये चिन्ह जरूर लगा होता है। ये इसकी पहचान है, हैरानी व्यक्त करने के, आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्यों में ये चिन्ह होता है। तो उसे विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य बोलते हैं। अब आगे बढ़े कि आज्ञावाचक या विधिवाचक। आज्ञा में हम सिंपल रूप में तो हम कहते हैं कि जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ, ये तो हो गई आज्ञा। लेकिन सिंपल आज्ञा ही नहीं होती, विधान विधिवाचक, यानी कि जिसमें नियम कह सकते हैं, या किसी की आज्ञा भी होती है, किसी की प्रार्थना भी होती है, या उपदेश। इसमें हम आज्ञा तो है ही, आज्ञा, प्रार्थना या फिर उपदेश वाले वाक्य भी इसमें होते हैं। अब कैसे, आज्ञा में जाओ पानी लेकर आओ, ये तो हो गई आज्ञा। प्रार्थना में कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें, ये आज्ञा, ये प्रार्थना हो गई। कृपया मुझे भी प्रसाद दीजिए, या कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो इस तरह से प्रार्थना होगी। उपदेश में सदा सच बोलना चाहिए, चोरी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। जिस तरह से प्रवचन में बोला जाता है, माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देते हैं या टीचर्स स्कूल में, तो वो उपदेश में हो गया, ठीक है। सदा सच बोलो, चोरी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा पढ़ाई करो, हमेशा कठिन परिश्रम करो। इस तरह के उपदेश दिए हुए होते हैं, जहाँ पर वो या प्रार्थना प्रकट की होती है या फिर आज्ञा होती है। जिन वाक्यों में वो आज्ञावाचक, विधिवाचक या इनको हम उपदेशात्मक भी कह सकते हैं, या प्रार्थनार्थक भी कह सकते हैं, या आज्ञात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें ये भाव प्रकट हो रहे हैं वो आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इच्छावाचक में इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, इन तीनों में थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इन्हीं शब्दों में ही अर्थ है। इच्छावाचक यानी अपनी इच्छा व्यक्त करना। अपनी इच्छा कैसे? चलो आज सिनेमा चला जाए, चलो आज घूमने चलें, अपने लिए इच्छा हो गई। दूसरे के लिए
एक शुभकामनाएं देना, जाओ तेरा मार्गदर्शन, तेरी यात्रा सफल हो, भगवान तेरा भला करे, ये अपनी तरफ से एक आशीर्वाद देना, शुभकामना व्यक्त करना, वो इच्छा में हो गया। ठीक है। अब इच्छा बुरी भी हो सकती है, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी को हम बद्दुआ देते हैं, या किसी को कहते हैं वरदान या फिर अभिशाप या फिर शुभकामना, आशीष, ये सारी चीज़ें इच्छा में आ जाती हैं। जा तेरा भला हो, ईश्वर तुझ पर कृपा करे, तो ये वाक्य इच्छा में आ जाते हैं। ईश्वर कृपा करे, या चलो घूमने चलें, ये अपनी इच्छा हो गई, चलो घूमने चलें। ठीक है। इस तरह से हमें हमारी अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। ईश्वर तेरी कृपा कर, ईश्वर तुझ पर कृपा करे, चलो घूमने चलें, या फिर तेरा मार्ग प्रशस्त हो, तेरी यात्रा सफल हो। इस तरह से अपनी इच्छा व्यक्त करना, शुभकामनाएं देना, ये इच्छावाचक वाक्य में हो गया। अब संदेहवाचक में, संदेह जैसा कि शब्द में ही व्यक्त हो रहा है कि संभावना जो है वो कभी तो लगता है हाँ में है, कभी ना में है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। संदेह व्यक्त करना, जिस वाक्य में संदेह वाले भाव व्यक्त होते हैं वो संदेहवाचक। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? शायद या अगर, इस तरह के शब्द लगे होते हैं। शायद से साफ पता चल रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कि शायद ऐसा हो। तो शायद आज वर्षा हो, है ना, तो ये संभावना व्यक्त हो रही है। शायद अगर वाले नहीं, शायद आज वर्षा हो, या शायद आज चाचा जी आ जाए, या इस तरह से संभावना व्यक्त जहाँ हो रही है जिसमें शायद वाले शब्द उसमें लगते हैं। ठीक है। और इसमें क्या पहचान होती है? इनमें सब में एक ही वाक्य होता है, कहीं दो वाक्य नहीं होते, एक ही वाक्य में भावना व्यक्त की होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये संकेतवाचक थोड़ा सा अलग है। संकेत यानी कि जहाँ पे संकेत दिया है कि यदि तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए। सिर्फ एक वाक्य ऐसा है संकेतवाचक में ऐसा है जिसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, और इसमें एक तरह से शर्त रखी जाती है, एक शर्त सी महसूस होती है कि यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, यदि आज वर्षा हो गई तो खेत सूखने से बच जाएगा। इस तरह की संभावनाएं इसमें व्यक्त होती हैं। इसमें संकेत एक तरह से शर्त की तरह शर्त रखी जाती है कि यदि एक कंडीशन, जिसे आप कहते हैं, कंडीशन रखी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये दो वाक्य होते हैं। कैसे? यदि से शुरू होकर, यदि आज वर्षा हुई तो खेती बच जाएगी, तो खेती बच जाएगी। या यदि तुम मेहनत कर लेते, यदि तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। सिंपल सी बात है कि सभी इस तरह से कहते ही हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, पास हो जाते, यदि तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। तो ये चीज़, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। सिर्फ ये संकेतवाचक में ही ऐसा होता है। तो इन चीज़ों में आप एक छोटे छोटे से पहचान अगर आप मन में बैठा लो, इन वाक्यों के अर्थ के अनुसार वाक्य के भाव को समझ लो, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें एक तो हुई, ये तो हुई पहचान,
कि किस वाक्य को कैसे लिखा जाता है या किस वाक्य को हम क्या नाम देंगे, ये बात हो गई। अब प्रश्न जो आता है वो परिवर्तन के लिए भी आता है। जैसे ये प्रश्नवाचक है तो इसको आप विधानवाचक में परिवर्तित कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप फ़ौरन इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब जैसे ये ऐसा भी आता है कि इस वाक्य को पहचानिए कि ये कौन सा वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि ये वाक्य किसका भेद है ये, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो आप इनका अभ्यास करें, इन जो नाम है, भेद के नाम है, इसके अनुसार वाक्य खूब सारे लिखें, उदाहरण लें और फिर उसके बाद परिवर्तन वाले प्रश्नों को भी हल करें। तो आप निश्चित रूप से इसे समझ पाएंगे और हर एक प्रश्न का सही हल दे पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी हो सकते सबसे ज़्यादा आपका असर होगा प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा और बारीकियां समझ आती हैं प्रैक्टिस से। और मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, हर एक स्टेप देखें और हर एक बात को ध्यान से सुनें और उसके बाद आप अपने हाथ से इसे सॉल्व ज़रूर करें। अपनी पुस्तक उठाएं, उसमें देखें क्या क्या उदाहरण हैं और इनके और भी उदाहरण आप लो, अपने हाथों से लिखो, उसको सॉल्व करो और आपको बहुत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तब तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपने प्रश्न लिखें, आपको जो समझ नहीं आया बिल्कुल पूछें और तब मैं आपको जो भी आंसर दूंगी आप उस समय आप बहुत अच्छे से इस बात को, बारीकियों को समझ पाएंगे। तो आज इतना ही। आज इसका अपने आप में मनन करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट भी करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है, उसे आप ज़रूर पुश करें, ऑल पर टच करें ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन वीडियो के, जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगी। तो आज अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताए हैं। आप इसका अभ्यास करें, बहुत अभ्यास करें और जो ना समझ आए वो पूछें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।